हो गया मशीन बंद पड़ी है। सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, 24/7 चल रहा है वो, और वहां पे डॉक्टर भी कम है, पीएमओ है ही नहीं। अब जब 24/7 चलता है तो उसमें क्लास 4 की अहमियत ज्यादा होती है, और वहां पे क्लास 4 की भी जो है वो 6 टोटल पोस्टें हैं, 4 खाली हैं। तो ये सबसे बड़े हॉस्पिटल की व्यथा है। आप बताइए कि इन चीजों को कैसे ठीक किया जाए। हमने उस हॉस्पिटल के लिए लगभग कोई 50 टोटल 20 करोड़ रुपया जो है वो लिया, और उसके लिए बिल्डिंग्स बन रही हैं। आप कभी समय निकाल के देखे जाके वहां पे कैसी स्थिति है, लोगों से मिलें, जरा पता लगे लोगों को कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर आए हैं, हमारी दर्द को सुन रहे हैं। और अगर आप जाएंगे तो निश्चित तौर से, जैसे कभी कभी मुख्यमंत्री जी कहीं जाते हैं तो सड़कें काली हो जाती हैं, चूना लग जाता है, तो आपके आने से हमारे भी वहां पे कोई 4 मरीजों को फायदा हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप वहां जरूर आइए, डाटा सिबा में जरूर आइए। उस तरफ के जो इंस्टीट्यूट है कांगड़ा का आप दौरा करें, और आप दौरा करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कोई कुछ ना कुछ वहां होगा। आप मीटिंग्स करेंगे, रिव्यू करेंगे, तो इन चीजों का फायदा होगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर, हाँ जी, क्या करना? और प्रोग्राम क्या प्रोग्राम लेंगे, हम तो इनका पूरा ध्यान रखेंगे। अब चाचा जी यहाँ तो ये स्थिति है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के ससुराल हैं। परौने का बड़ा भारी इंप्रैशन होंदा, तुहानू पता होना, जे पिंडे च कोई परौना आई है ना जी, तो कितनी खातर करते, सारा कुछ करते, ध्यान करते। और परौना मुख्यमंत्री होवे, कहता तो ये साथ हूं चक के लियाइए, इतने मोढे पर चक लीए, बढ़िया चलाया तो है, आपका हर जगह साथ दे रहे हैं, आपकी वाह कर रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूट बंद है तब भी वाह कर रहे हैं, आपको अच्छे सुजेशन दे रहे हैं। मैं शांडल जी को बुला रहा हूं, अब बताइए इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अब हमारे वहां के दामाद हैं, दामाद के नाते मैंने सोचा था कि 4 चीजें ठीक हो जाएंगी। नहीं, तंग नहीं कर रहे, तंज नहीं कसते। तो वो मैं देखता हूं उनके आने के बाद भी वहां पे किसी प्रकार की परिस्थिति के अंदर कोई अंतर नहीं आया, वैसे ही है। उनके बिल्कुल साथ पीएससी रक्कड़ लगता है, और पीएससी रक्कड़ 24/7 है शांडिल जी, और पीएससी सीएचसी की बिल्डिंग में चल रहा है। पिछली बार जो बारिशें हुई उसमें आपकी पीएससी की बिल्डिंग जो है उसका नुकसान हो गया, 40 लाख रुपए का एस्टीमेट बना के भेजा है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मरीज के खड़ा होने के लिए जगह नहीं है, डॉक्टर है ही नहीं, स्टाफ नर्स है ही नहीं। तो मेरा निवेदन ये है, और ये बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी के ससुराल से थोड़ी दूर है, आप ही बना लो 4 नंबर, क्योंकि आजकल नंबर बनाने का चला हुआ है, कल इलेक्शन है, तो इसलिए थोड़ा काम आप करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है हमें काफी ज्यादा इन चीजों का फायदा होगा। नटशेल में मेरा बोलना यह है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर डॉक्टर छोड़ो 4th क्लास भी नहीं है, आपके वहां पे डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, बिल्कुल वो पड़ी हुई है, उनके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। मेरा आपसे निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है, सीएचसी पीरसलुई है, पीएससी प्रागपुर है, जिसको मॉडल पीएससी माना गया था, उसको आपने डीनोटिफाई कर दिया है, और इसी तरीके से सीएचसी कसवा कोटला है। और उसके बाद एक जो बिल्कुल गांव के अंदर छोटे छोटे सब सेंटर्स होते हैं, उनकी संख्या 43 है, और सब सेंटर के अंदर स्थिति यह है कि 43 में से आधे से ज्यादा सब सेंटरों के ऊपर ताला लगा हुआ। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम दिया है, पीएससी के बराबरी के ऊपर ले गए हैं, लेकिन उसको ले जाने, नाम बदलने से थोड़ा कुछ होगा। वो तो तब है जब वहां पे डॉक्टर आएगा, स्टाफ नर्स होगी, वहां पे फीमेल हेल्थ वर्कर होगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति वहां नहीं है। मेरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी आपसे के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यही निवेदन है कि इन सब विषयों के ऊपर ध्यान दें। लोग बड़े परेशान हैं, लोग बड़े दुखी हैं, और ये जो दुख है, इस दुख का परिणाम बड़ा खतरनाक होगा अगले महीने में, और लोग आपके पास बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए इन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करिए शांडल जी,
आपसे मेरा